प्रश्न उठाए जाते हैं विभिन्न विज्ञानों, कलाओं और धर्मशास्त्र की मौलिक एवं पूर्व मान्यताओं की जांच की जाती है। उदाहरण के तौर पर धर्म दर्शन में यह प्रश्न किया जाता है कि क्या धर्म की मूलभूत मान्यताएं सत्य है। चौथा, दर्शन शास्त्र की समस्याएं सामान्य जनरल किस्म की होती है। उदाहरण के तौर पर दर्शन शास्त्र में यह प्रश्न नहीं उठाया जाता है कि यह कुर्सी क्या है, बल्कि सामान्य तौर पर यह प्रश्न किया जाता है कि भौतिक वस्तु फिजिकल ऑब्जेक्ट क्या है। दर्शन शास्त्र के विषय वस्तु की व्यापकता के अर्थ ही दर्शन शास्त्र के सभी विज्ञानों का संश्लेषण भी कहा जाता है। पांचवा, दर्शन शास्त्र में मूल्य एवं आदर्श संबंधित मानक नॉर्मेटिव प्रश्न पूछे जाते हैं। उदाहरण के तौर पर नीति शास्त्र में मानव आचरण का अध्ययन मानक दृष्टि से किया जाता है। नीति शास्त्र में यह प्रश्न नहीं उठाया जाता है कि मानव आचरण कैसा है, बल्कि यह प्रश्न पूछा जाता है कि मानव आचरण को कैसा होना चाहिए। इसी तरह समाज और राजनीति दर्शन की रचनात्मक या नैतिक पक्ष के अंतर्गत सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं पर मानक दृष्टि के विचार किया जाता है। छठवां, दर्शन शास्त्र के अंतर्गत राष्ट्र मीमांसा सेमेटिक्स, तर्कशास्त्र एवं ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा एवं नीति शास्त्र, समाज एवं राजनीति दर्शन एवं दर्शन शास्त्र, विज्ञान दर्शन जैसे क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं, जो इसे स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। पहला शब्द मीमांसा। शब्द मीमांसा के अंतर्गत भाषा, हम जिसके बारे में बात करते हैं, और भाषा के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। शब्द क्या है, इसके अर्थ ग्रहण कैसे करते हैं, शब्द और वस्तुओं के बीच क्या संबंध है, अर्थ शब्द का क्या अर्थ है, इस तरह के प्रश्नों का उत्तर शब्द मीमांसा के अंतर्गत ढूंढा जाता है। दूसरा, ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा का अर्थ ज्ञान का विश्लेषण। इसके अंतर्गत ज्ञान के स्वरूप, स्रोत, विस्तार व सीमा की चर्चा की जाती है। इसके अलावा इसके अंतर्गत ज्ञाता एवं ज्ञेय के बीच संबंध की भी चर्चा की जाती है। तीसरा, तर्कशास्त्र। तर्कशास्त्र एक औजार है जिसके द्वारा अनुपात, रीजनिंग के सही एवं गलत होने की जांच की जाती है। इसके प्रयोग द्वारा सही और गलत युक्तियों एवं आर्ग्यूमेंट के बीच अंतर किया जाता है। चौथा, तत्व मीमांसा। इसके अंतर्गत विश्व की संपूर्णता को समझने का प्रयास किया जाता है। इस विश्व का मूल तत्व या आदि कारक क्या है, परम तत्व का स्वरूप क्या है, इसकी संख्या कितनी है। तत्व मीमांसा के अंतर्गत इन्हीं प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास किया जाता है। पांचवा, नीति शास्त्र। इसके अंतर्गत नैतिक शब्दों गुड, शुभ, गुड, अशुभ, बैड, उचित, राइट और अनुचित, रॉन्ग आदि के अर्थ, उनके अर्थों के बीच परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त किसी तात्कालिक महत्व की व्यवहारिक समस्याओं का नैतिक समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाता है। छठवां, समाज और राजनीतिक दर्शन। समाज और राजनीतिक दर्शन। समाज दर्शन में सामाजिक संरचना एवं सामाजिक मूल्यों एवं आदर्श एवं सामाजिक समितियों और संस्थाओं, सामाजिक प्रक्रियाओं और परिवर्तन के बारे में दार्शनिक विधि से विचार किया जाता है। राजनीतिक दर्शन में राजनीतिक अवधारणा एवं राजनीतिक मूल्यों और राजनीतिक विचारधाराओं के भिन्न विचार किया जाता है। सातवां, धर्म दर्शन। धर्म क्या है, विभिन्न धर्मों की बुनियादी मान्यताएं क्या है, धर्म का आधार क्या है, विभिन्न धर्मों की बुनियादी मान्यताएं कहाँ तक सत्य है, विभिन्न धर्मों में क्या समानताएं हैं, उनमें क्या अंतर है, क्या विभिन्न धर्मों के बीच सामंजस्य स्थापित कर पाना संभव है। धर्म दर्शन के अंतर्गत इन और ऐसे भी अन्य प्रश्नों का ढूंढा जाता है।